तो अब हम लोग पॉलिनोमियल्स के ज्योमेट्रिकल मीनिंग पे आते हैं। ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या हुई? किसी भी पॉलिनोमियल को अगर हम लोग विजुअलाइज करके ज्योमेट्री के फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करें तो किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहला ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन वो हम पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल जो होता है, अगर उसका हम ग्राफ बनाएंगे या ज्योमेट्रिकली उसको रिप्रेजेंट करेंगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन आएगी, स्ट्रेट लाइन विथ एनी काइंड ऑफ अ स्लोप। लेकिन वो जो स्ट्रेट लाइन होगी उसमें एक कंडीशन है कि वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस नहीं होगी। वो हम लोग समझेंगे कि क्यों नहीं होगी, पर अभी के लिए आप ये चीज़ समझ लीजिए कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले उस पॉलिनोमियल को प्लॉट करेंगे। प्लॉट करने का तरीका क्या होता है? आपने कार्टेशियन सिस्टम 9th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इंट्रोडक्शन में पढ़ा है। तो हमने कार्टेशियन सिस्टम में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना दी। ये ओरिजिन हो गया हमारा। दिया हुआ पॉलिनोमियल हमारा ये है px इज इक्वल टू 2x माइनस 4। अब इस चीज़ को हम लोग ज्योमेट्री से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो हम लोग इसके ग्राफ को बना देते हैं। ग्राफ में हम लोग क्या करते हैं, px जो है वो हमारा y एक्सिस के अलॉन्ग होगा, यानी कि ये जो y एक्सिस है वो px यानी पॉलिनोमियल के वैल्यूज को डिनोट करेगी और x एक्सिस जो है वो वेरिएबल x के वैल्यूज को डिनोट करेगी। तो हमारा px क्या है? 2x माइनस 4। अब यहाँ हम देखें, x की वैल्यू आप 1 रखिए तो px क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 2। तो x की वैल्यू जब 1 होगी तो p1 की वैल्यू यानी कि px की वैल्यू कितनी हो गई? -2। जब p की वैल्यू 2 रखिए आप, 2 इंटू 2 माइनस 4 ये हो गया 0। तो x की वैल्यू 2 पे px की वैल्यू 0। हमारे पास ये दोनों पॉइंट्स आए, इनको ज्वाइन करेंगे तो ये जो लाइन आई स्ट्रेट लाइन, इसको हम लोग क्या कहेंगे? रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू 2x माइनस 4। ये हमारा रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो सबसे पहले तो हमने इस ग्राफ के थ्रू उस पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट किया। अब जीरो क्या है? वो पॉइंट हमने जीरो क्या पढ़ा था कि x की वो वैल्यू जिसके लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए। तो यहां आप देखिए पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो कहां हुई? x के किस वैल्यू के लिए? 2 के लिए। 2 कहां है? यहां पे है। ये पॉइंट कहां लाई करता है? x एक्सिस पे लाई करता है। तो ये पॉइंट क्या है? वो पॉइंट जहां पे ग्राफ ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल x एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? वहां पे x की जो वैल्यू आती है उसको ही हम लोग जीरो कहते हैं। तो एक लीनियर पॉलिनोमियल को जब हम रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ के थ्रू, तो वो ग्राफ x एक्सिस को जहां काटेगा उसी वैल्यू x की उस वैल्यू को हम लोग जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल मानते हैं। ये हमारा ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल है। एक लीनियर पॉलिनोमियल में हम खास देखेंगे कि नंबर ऑफ जीरोस हमेशा 1 होंगे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन x एक्सिस को एक बार से ज्यादा नहीं काट सकती है। एक बार से ज्यादा काटने के लिए इस लाइन को वापस मुड़ना होगा। वापस मुड़ जाएगी तो क्या ये स्ट्रेट लाइन रहेगी? नहीं रहेगी। तो एक स्ट्रेट लाइन हमेशा x एक्सिस को एक बार काटती है, इसलिए जीरो ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल सिर्फ एक होगा। एक और चीज मैं बता रहा था कि ये जो लाइन है स्ट्रेट लाइन, ये x एक्सिस के पैरेलल नहीं हो सकती, क्योंकि x एक्सिस के जैसे ही आप पैरेलल खींचेंगे तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। ये किस टाइप का ग्राफ हुआ? अगर मैं आपसे पूछूं, ये तो लीनियर हो गया, वैसा ग्राफ जो x एक्सिस के पैरेलल हो। आप थोड़ा सा इसको थोड़ा माइंड एक्सरसाइज कीजिए और बताइए कि ये किस टाइप के पॉलिनोमियल का ग्राफ होगा। अगर आप देखेंगे तो यहां पे y की वैल्यू x के किसी भी वैल्यू के लिए पॉलिनोमियल, चूंकि y एक्सिस पे क्या हम डिनोट करते हैं? पॉलिनोमियल की वैल्यू। तो x के किसी भी वैल्यू के लिए y यानी कि px की वैल्यू सेम रहती है, यानी px कोई एक कांस्टेंट नंबर हो जाता है। कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकता है, प्लस माइनस कुछ भी, लेकिन ये कोई फिक्स्ड नंबर है। तो ये वैसा ग्राफ जो कि पैरेलल टू x एक्सिस है, वो किस टाइप का पॉलिनोमियल होगा? हमने अभी 2 सेक्शन पहले पढ़ा था, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री 0 होगी। तो स्ट्रेट लाइन ये भी है। तो एक 0 डिग्री वाली पॉलिनोमियल का रिप्रेजेंटेशन भी एक स्ट्रेट लाइन होगा, लेकिन वो लाइन x एक्सिस के पैरेलल होगी। और लीनियर पॉलिनोमियल के लिए भी स्ट्रेट लाइन होगा, लेकिन वो पैरेलल टू x एक्सिस नहीं होगा। वो x एक्सिस को कहीं ना कहीं काटेगा, और जहां भी काटेगा उसी
x के वैल्यू को क्या कहेंगे, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। इसके बाद हम लोग आ जाएंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको थोड़ा डिटेल में समझने की जरूरत है। जैसे लीनियर पॉलिनोमियल के लिए हमने कहा कि जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए ये जो यू शेप ग्राफ बना, इसको हम लोग क्या कहते हैं मैथमेटिक्स में, इसको हम लोग कहते हैं पैराबोला। पैराबोला आप लोग क्लास 11th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ेंगे। अभी के लिए हम ये समझते हैं कि वो शेप, यू टाइप की जब भी शेप बनेगी ग्राफ पे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, पैराबोला। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो उसका रिप्रेजेंटेशन हमेशा यू शेप में आएगा, और उस शेप को हम क्या कहते हैं, पैराबोला। तो जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब इसको हम लोग x की अलग अलग वैल्यूज के लिए प्लॉट करना जब शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि इस टाइप का ग्राफ बनेगा। जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल हमने क्या कहा था, जब ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करें किसी भी पॉलिनोमियल को, तो वो वैल्यूज x की जहां पे px, ये y एक्सिस पे क्या आता है, px, तो वो वैल्यूज x की जहां पे px की वैल्यू जीरो हो जाती है, वही जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। तो px की वैल्यू जीरो कहां होगी, इस x एक्सिस पे ही होगी। तो वो पॉइंट्स जहां पे px जीरो हो, वो x की वैल्यूज जो हैं वो हमारी क्या हो जाएंगी, वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक, जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, गिवन पॉलिनोमियल। तो यहां हमारा ये है। अब इसमें आप देखिए p1 की वैल्यू आप मुझे बताइए कि क्या आएगी, 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2, ये क्या हो गया, 0। p2 की वैल्यू आप बताइए क्या आएगी, 2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 2, ये भी क्या आ जाएगा, 0। तो हम देखेंगे p1 भी 0, p2 भी 0, यानी ये दोनों वैल्यूज x की जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है। तो आप जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो देखेंगे कि जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है वो वैल्यूज x की 1 और 2 है। तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन हो गया किस चीज का, ये ग्राफ जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, और वो पॉइंट जहां वो x एक्सिस को कट कर रहा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल को। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक का रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब यू शेप जो है, यहां पे क्वाड्रेटिक में जितनी डिग्री होती है उससे ज्यादा नंबर ऑफ जीरोस नहीं हो सकते हैं किसी भी पॉलिनोमियल के। तो लीनियर में हमने देखा था 2x प्लस 3, डिग्री क्या थी लीनियर की, 1। तो 1 डिग्री है तो उसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 1। यहां डिग्री क्या है, 2, तो नंबर ऑफ जीरोस इसके क्या होंगे, 2 होंगे ही होंगे। रियल होंगे या नहीं वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके जब डिग्री जितनी है, मैक्सिमम रूट्स, मैक्सिमम जीरोस उस पॉलिनोमियल के उतने ही होंगे। तो जब 2 जीरोस हमारे आ गए तो तीसरा ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, अगर दिया हुआ जो पॉलिनोमियल है वो क्वाड्रेटिक है। ठीक वैसे आगे आप पढ़ेंगे कि क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा तो उसमें भी 3 से ज़्यादा जीरोस नहीं होंगे। तो 3 जीरोस अगर निकल गए किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल में तो चौथा निकालने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे भी देखें जब ग्राफ ऐसे जा रहा है तो दोबारा पलट के नहीं आएगा, ये क्वाड्रेटिक का यही शेप होता है।